लीडर सीताराम येचुरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क की आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। सीताराम येचुरी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुल्क के हर फर्द के खिलाफ है। अपने दौरे करनूल के मौके पर उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरे मुल्क में शिद्दत से मुखालफत करते हैं। मोदी साहब कई बार बोल चुके हैं, पब्लिकली बोल चुके हैं, दिल्ली की चुनाव अभियान का शुरुआत करते हुए कि एनआरसी के बारे में वो जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से आज तक कोई चर्चा कहीं पर नहीं हुई सरकार में। अब ये बात सरासर झूठ है। 2014 में ही हम जब राज्यसभा में थे उस समय एक सवाल पूछा गया था एनपीआर के बारे में। उसका जवाब देते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री उसका डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम उन्होंने लिखित रूप में जवाब में दिया कि एनपीआर जो हम शुरू करना जा रहे हैं वो है पहला चरण एक एनआरआईसी, उन दिनों में एनआरआईसी कहा जाता था, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। वो एनआरआईसी हम लागू करने वाले हैं, उसके लिए ये पहला स्टेज है और एनआरसी हम लागू करेंगे पूरे देश भर में। एनपीआर जो उन्होंने कहा कि पहला स्टेज है, पहले 15 होते थे सवाल, अब इस बार मोदी सरकार ने उस 6 और जोड़ दिए। और जोड़े कैसे सवाल? ऐसे सवाल की सिटीजनशिप तो तय हो रही है आपकी या हमारी, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके वालिद साहब की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई। वो बताएगा क्या ये जेन्युइन है, ये डाउटफुल है। अगर वो कहेगा ये डाउटफुल है तो वो बन जाता है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी का मतलब है डाउटफुल कैटेगरी। और वो चटनी में गैर मुसलमान जितने हैं उन सबको सिटीजनशिप मिलेगी सीएए के चलते हुए। ये पूरा सिलसिला जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हमारा विरोध इसलिए है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का न सिर्फ उल्लंघन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। बिहार के किशनगंज में एनपीआर के खिलाफ एमआईएम की जानिब से एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। किशनगंज के रूई धाता तारीखी ग्राउंड में मुनक़िदा इजलास में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और इनसे खिताब करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देने का मशवरा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
शरद यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू समाज, पिछड़े, एससी, एसटी और अक़लियतों को भी रोजगार चाहिए। इनको सिक्योरिटी चाहिए, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मगर मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, रोजगार के लिए लोग परेशान हैं। हुकूमत को आइन के दायरे में रहकर इन जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर से कर्नाटक के लिए बस सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। बेलगाम सरहदी तनाज़े के पेश नज़र ये इक़दाम उठाया गया। महाराष्ट्र कई दहों से साबिक़ प्रेसिडेंसी के हिस्से के तहत बेलगाम पर दावा करता आया है। फिलवक्त लिसानी बुनियाद पर बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा है। महाराष्ट्र का ये भी दावा है कि बेलगाम की गालिब आबादी मराठी बोलने वालों की है। फिलवक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। शिवसेना कारकुनों ने बतौर एहतजाज कर्नाटक के वज़ीर आला येडियुरप्पा का पुतला नजरातिश किया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बेलगाम के लिए अपनी बस सर्विसेज को रोक दिया है।